जय हिंद बच्चों, मैं राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश एट सोल्जर डिफेंस एकेडमी। ओके बेटा, देखो जब आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके पास कुछ ऐसे वर्ब्स मिलते हैं, कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। बच्चा जिंदगी भर उस वर्ब्स को लेकर या उन शब्दों को लेकर कंफ्यूज रहता है, उसके अंदर कभी क्लियरिटी आ ही नहीं पाती। तो आइए से हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं, कुछ क्रियाएं हैं जो आप सबको कंफ्यूज करती हैं, और उसमें से एक वर्ब है लाई। ये लाई वर्ब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके बेसिस पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो आइए इस वर्ब का हम पूरा पोस्टमार्टम कर डालते हैं। ये वर्ब होती क्या है और कैसे एग्जाम में यूज किए जाते हैं, तो आइए देखते हैं। हमारे पास एक वर्ब है लाई, राइट? क्या वर्ब है? हमारे पास एक वर्ब है लाई। ऑलराइट, आइए इसको देख लेते हैं। ओके, आइए पहले कलर चेंज करते हैं। चलिए हम बात करें लाई वर्ब की, ठीक है? देखिए, लाई वर्ब ट्रांजिटिव भी होता है, इंट्रांजिटिव भी होता है। जब इंट्रांजिटिव होता है तो उसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, एक बार फिर सुन लीजिए। वर्ब होते हैं दो प्रकार के, आपको सारी चीज डिटेल में पढ़ाई जा चुकी है। हमने पूरा वर्ब कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर पढ़ाया रखा है, आप जाके उसे विजिट भी कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास दो प्रकार की वर्ब होती है, ट्रांजिटिव होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है? तो हम लाई की पहले तीनों फॉर्म की बात कर लेते हैं। लाई का मतलब होता है पड़े रहना, लेटना, ओके? इसका हिंदी मतलब होता है, ओके? इनके तीनों फॉर्म्स को आइए हम समझ लेते हैं। और जब लाई वर्ब की हम बात करते हैं बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्या होता है? अगर मैं बेसिकली लाई वर्ब की बात करूं तो क्या होता है बेटा, एक इंट्रांजिटिव होता है। और आइए इसके हम तीनों फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। लाई होता है, ले होता है और क्या होता है, लेन होता है। एक बार समझ लीजिए, क्या होता है? लाई होता है, ले होता है और लेन होता है। उनकी अगर आईएनजी फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा लाई। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लाई। आपको समझ में आ रहा होगा। ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट? ए क्या है? ए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ए क्या है? ए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ए क्या है? ए वर्ब की ए आईएनजी फॉर्म है, राइट? फोर्थ फॉर्म मत बोला करिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहा करिए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती ही नहीं है, वो हम रॉन्गली बोलते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड नॉट बी स्पोकन आउट, ओके? वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें नहीं बोलना चाहिए। क्या है? आईएनजी फॉर्म बोलना चाहिए, या उसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोल सकते हैं। फोर्थ फॉर्म नहीं कहना चाहिए, ठीक है? इसमें चलो आगे देखते हैं। तो लाई, ले, लेन और लाई हो गया। लाई आपका फर्स्ट फॉर्म है, ले आपका सेकंड फॉर्म है, लेन आपका थर्ड फॉर्म है, लाई क्या है आपका? ए आपका आईएनजी फॉर्म है या कंटिन्यूअस फॉर्म है। इनके हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं कहूं माय बुक इज लाइंग देयर, माय बुक इज लाइंग देयर। हमने कहा ना कि लाइंग क्या है बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, बिना ऑब्जेक्ट के वो अपना अर्थ पूरा कर देती हैं। अगर मैं कहूं माय बुक इज लाइंग देयर का मतलब क्या है? मेरी किताब वहां पड़ी है, ओके? अगर मैं कहूं व्हेन ही गेट्स टायर्ड ही लाइज ऑन द बेड। हमने कहा ना कि जब लाई का अगर मतलब पूछा जाए या जब लाई का अगर हिंदी मतलब देखा जाए तो लाई का मतलब पड़े रहना होता है या लेटना होता है। पहले सेंटेंस का मतलब क्या है कि माय बुक इज लाइंग देयर, मेरी किताब वहां पे पड़ी हुई है। और दूसरे सेंटेंस का मतलब क्या है? व्हेन ही गेट्स टायर्ड ही लाइज ऑन द बेड, जब वो थकता है तो बिस्तर पर लेट जाता है। यहाँ पे लाई क्या है? यहाँ पे इसका मतलब लेटना है और इसका मतलब क्या है? पड़े होना है। और दोनों जगह इसका यूज कैसे किया गया है? एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में किया गया है। ऑलराइट, चलो ओके, समझ में आया? तो लाई, ले, लेन का आपको मतलब समझ में आ गया होगा ना। जब लाई में आप ईएस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? लाइज हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है? इसका आईएनजी फॉर्म देखना, लाइंग होता है LYING, ऑलराइट? लेकिन हमारे पास इससे मिलता जुलता एक वर्ब और है, आइए उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इससे बेटा मिलता जुलता हमारे पास एक वर्ब और है, आइए उसे हम देख लेते हैं, ठीक है? चलो, इससे हमारे पास एक वर्ब और क्या है? ले है। अब ले क्या होता है बेटा? ले ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान दिए, ले क्या होता है? ले ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ले का मतलब लिटाना होता है, लेटना नहीं होता। लाई का मतलब क्या होता है?
लाई का मतलब लेटना होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ले का मतलब लिटाना होता है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इन दोनों वर्ब्स को लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और कई बार एग्जाम में इनके बेसिस पे क्वेश्चन आए हैं। आज हम आपको वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी करवाएंगे। ओके, बशर्ते इस वीडियोस को पूरा देखिएगा और इसे आप लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। आइए, अगर मैं ले की बात करता हूं, अब ले क्या है बेटा, ले एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके हम तीनों फॉर्म्स को, इसको चारों फॉर्म्स को हम देख लेते हैं। ले है, लेड है, लेड है और क्या है, और लेइंग है। ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए, लेइंग है। ओ लाइंग था, LYING, क्या है, लेइंग है, LAYING। ये जो डिफरेंस है, जो बारीक डिफरेंस है, आपको ध्यान देना होगा। ले है, लेड है, लेड है और लाइंग है। इनके आप यूजेस भी देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम्पल के रूप से सब कुछ सही समझ में आ जाए। अगर मैं कहूं when the baby was crying, when the baby was crying, the mother laid him on the bed। ओके, हमेशा याद रखिए, लाई का मतलब लेटना होता है, ले का मतलब लिटाना होता है या बिछाना होता है। इसका हिंदी मतलब भी जानते रहिएगा। ले का मतलब लिटाना होता है या बिछाना होता है, लाई का मतलब लेटना होता है या पड़े रहना होता है। इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। अब इससे एग्जांपल हम देख लेते हैं। When the baby was crying, the mother laid him on the bed। जब बच्चा रो रहा था तो मैंने क्या किया, उसे बिस्तर पर लिटा दिया। राइट, जब बच्चा रो रहा था तो उसने क्या किया, उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। राइट, सम कहे वह बिछा, और ले का मतलब बिछाना भी होता है। सम कहे वह ऐसे ही laid his head on the pillow and slept। इसका मतलब देखिए, he laid his head on the pillow, उसने अपना सर बिस्तर पर रखा। अब यहां पर इस ले का मतलब रखना होता है, यहां पे ले का मतलब लिटाना होता है, तो इसका मतलब रखना हो गया, लिटाना हो गया, बिछाना हो गया। इस सेंस में आप ले का यूज करिए। और ले क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इनके बाद क्या आते हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और लाई का मतलब क्या होता है, लाई का मतलब पड़े रहना होता है, लाई का मतलब क्या होता है, क्या होता है, लेटना होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ये बारीकियां आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव पहचाने कैसे, यहाँ पे हिम क्या है, यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हिज हेड ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है, he laid his head on the pillow, उसने अपने सर को, पिलो का मतलब होता है तकिया, उसने अपने सर को तकिए पे रखा और क्या हो गया बेटा, सो गया। ओके, तो ध्यान दीजिए, ले, लेड, लेड और ले, ये क्या है बेटा, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ए आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल भी आपको मैंने दिखा दिए। राइट, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और मैं बात करता हूं, इससे मिलता जुलता एक और वर्ब है, लाई। लाई, ले, लेन और लाई। ये क्या है बेटा, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैं स्पेलिंग और अच्छे से लिख दूं ताकि आपको समझ में आए। ये बेटा क्या है, ए एन ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए, एग्जाम में इनके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे पूछा गया था ये देख लेते हैं। राइट, while playing cricket, the player got tired and laid on the ground। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है,
कि while playing cricket the player got tired and laid on the ground। ओके, क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ी बहुत थक गया और मैदान पर लेट गया। मैदान पर लेट गया, ओके, उसे लिटाया नहीं गया। अब हमें इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बेटा? ए ले होता है, लाई क्या होता है? लाई आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब लाई आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, यहां पे क्या है? लेट गया। हमें लाई का सेकंड फॉर्म ले चाहिए। ओके, हमें लाई का सेकंड फॉर्म ले चाहिए। यहां पे क्या हो गया? यहां पे लेड आ गया है, तो लेड यहां पे क्या हो जाएगा? एक गलत हो जाएगा। अगर यहां पे इसे ए पार्ट बोल दिया जाए, इसे बी पार्ट बोल दिया जाए, इसे सी पार्ट बोल दिया जाए, तो गलती कहां आ जाएगी? गलती आ जाएगी सी पार्ट में। तो यहां पे लेट नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए बेटा? यहां पे होना चाहिए ले। क्या होना चाहिए बेटा? यहां पे होना चाहिए ले। तो यहां क्या हो जाएगा? while playing cricket, okay, the player got tired and lay on the ground is right answer। laid on the ground नहीं होगा, क्या हो जाएगा? lay on the ground हो जाएगा। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यह बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स है। एग्जाम में इनको लेकर बार बार क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब डेली मिलेंगे कुछ अमेजिंग वर्ब्स, कुछ अमेजिंग वर्ड्स के साथ, चाहे वर्ब्स को लेकर हो, चाहे नाउन्स को लेकर हो, चाहे एडजेक्टिव को लेकर हो, चाहे एडवर्ब को लेकर हो। हम हमेशा ऐसे टॉपिक्स को लेकर आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हो, जो आपके लिए क्या होती है? कंफ्यूजिंग होती हो। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं डेली। अब मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। ओके।